अब देखो आगे पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर आ जाएगा आपके पास डी आप फाइंड करोगे तो डी आएगा a2 माइनस a1। अब देखो यहां पर a2 क्या है आपके पास अंडर रूट में 8 और इसमें से माइनस करना है आपको अंडर रूट 2। अब देखो अगर ये सोल्व हो रहे हैं तो पहले इनको सोल्व कर लो आप। देखो 8 है अंडर रूट में, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये टुकड़े हो गए। लेकिन देखो अंडर रूट में जोड़ा बनते ही वो संख्या कहाँ आ जाती है, एक बार बाहर आ जाती है। जैसे 2 गुणा 2 का एक जोड़ा बन गया तो इनमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो ये यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये है 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लो ये अंडर रूट है, इसकी जगह पर क्या है ऐसे मान लो एक रसगुल्ला है, क्योंकि रसगुल्ले आप सबको अच्छे लगते हैं, रसगुल्ले मान लेते हैं। अब देखो कुछ लोग बोल रहे हैं सर मुझे तो गुलाब जामुन अच्छा लगता है, कोई बात नहीं गुलाब जामुन मान लेते हैं। अब देखो गुलाब जामुन है मान लो अंडर रूट 2 की जगह, यहां पर आपके पास है 2 गुलाब जामुन माइनस 1 गुलाब जामुन। 2 गुलाब जामुन में से 1 गुलाब जामुन माइनस कम कर देंगे तो कितना बचेगा 1 गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन की जगह पर अपने पास क्या है डी, तो आपके पास आ गया अंडर रूट डी। इसी तरह से डी फिर से ज्ञात करेंगे, अंडर रूट 2 आ गया डी, फिर से ज्ञात करेंगे तो आपके पास आएगा a3 माइनस a2। अब देखो d इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर a3 है आपके पास अंडर रूट में 18 है, माइनस करना है अंडर रूट में 8। अब देखो अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से होते हैं 3 3 9 9 दूनी 18, तो इसको लिख सकते हैं 3 बाहर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, माइनस करना है अंडर रूट 8 को भी लिखा हमने, क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। अब वही रसगुल्ला मान लो, 3 रसगुल्लों में से 2 रसगुल्ले कम कर देंगे, कितना रसगुल्ला बचेगा 1, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा अंडर रूट 2। दोनों में d बराबर है तो हम क्या लिखेंगे AP है, और AP है तो आपको क्या करना है आगे के 4 पद भी आपको ज्ञात करने हैं। तो चलो आगे के 4 पद हम ज्ञात करते हैं। अब देखो आगे के 4 पद, आगे के 4 पद क्या होंगे a1 a2 a3 a4 दिया गया है, तो हम क्या फाइंड करेंगे a5 होगा आपका a4 प्लस d। अब देखो बच्चों a5 हो जाएगा, यहाँ पर a4 क्या है आपके पास अंडर रूट में 32 प्लस d क्या है अंडर रूट में 2। अब ये ऐसे जुड़ेंगे नहीं, ऐसे ध्यान रखना, ये कैसे जुड़ेंगे, ये ऐसे जुड़ेंगे कि इनके अंदर पहले आपको क्या करना होगा इसके टुकड़े करने होंगे। अंडर रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं, अभी लिखा था क्या यहाँ पर, कहाँ पर लिखा था, नहीं लिखा तो लिख लो, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 32 के टुकड़े होते हैं 2 गुणा 2 दूनी 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, इस तरह से लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो अंडर रूट में कितनी बार लिख सकते हैं हम, कितनी बार लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो कुछ ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, 1 2 यहाँ से आ जाएगा, 1 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 और 2 4, बाहर क्या आ जाएगा 4, तो बाहर आ गया 4, अंडर रूट में आपके पास बच गया केवल 2, प्लस में आ गया अंडर रूट 2, ये हो गया आपका a5। तो a5 बराबर हो जाएगा देखो 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये अंडर रूट की जगह फिर रसगुल्ला मान लो, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। अगर अंडर रूट को आप वापस अंदर भेजते हो या तो ये आंसर मिल जाते हैं, अगर आपकी बुक में ये नहीं मिलते हैं तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट को अंदर भेजते हैं तो अंदर जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 अंदर जाके 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 50। क्लियर है। इसके बाद है आपके पास a6 आपका हो जाएगा a5 प्लस d। अब देखो a5 डायरेक्ट आपको ये नहीं रखना है, यही रख लो डायरेक्ट, क्योंकि इसको वापस फिर इस रूप में बनाओगे तो ये आ जाएगा। तो आप लिखोगे 5 अंडर रूट 2 प्लस d का मान है अंडर रूट 2, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, ये हो गया आपके पास a6। 6 अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 अंडर रूट में 72।
फिर आपको चाहिए A7, ये हो जाएगा A6 प्लस D। A6 का आपको ये नहीं लेना, ये लेना है, क्योंकि ये लोगे फिर वापस इस रूप में बदलोगे, तो डायरेक्ट ये लिख लो 6√2 प्लस √2, ये हो जाएगा आपका 7√2। 7 अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49, 49 को 2 से गुणा करेंगे, 49 दूनी 98, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में 98। अब आगे आपके पास आ जाएगा A8 इज इक्वल A7 प्लस D। A7 की वैल्यू ये लेनी है 7√2 प्लस √2, ये हो जाएगा आपके पास 8√2। 8 अंदर जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 128। ये आपके अगले पद आ गए। इसके अंदर अपने पास हो जाएगा D इज इक्वल A2 माइनस A1। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर से लिख देता हूँ, D इज इक्वल A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 2A, माइनस A1 की वैल्यू क्या है A, तो 2A में से A कम हो गया तो कितना बच गया A, D आ गया आपके पास A। फिर से D फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2। देखो A3 की वैल्यू क्या है 3A, माइनस A2 की वैल्यू क्या है 2A, तो 3A में से 2A माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी A आ गया, D बराबर आ गया, 2 बार आ गया, मतलब अपना पर्सन सही है, वो AP ही होगा। तो हम नीचे लिख देंगे AP है, और बच्चों AP है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे के 4 पद भी ज्ञात करने पड़ेंगे। A1 A2 A3 A4 दिया गया है, आपको ज्ञात करना है A5। तो A5 आपके पास हो जाएगा A4 प्लस D। A4 क्या है आपके पास, A4 है 4A प्लस D की वैल्यू क्या है A, तो आपके पास आ जाएगा 5A। क्लियर है। इसी तरह से आपको चाहिए A6। A6 होगा आपके पास A5 प्लस D। A5 की वैल्यू अभी आई है 5A प्लस D की वैल्यू है A, तो 5A और A कितना हो जाएगा 6A। इसी तरह से आपके पास आएगा A7, A6 प्लस D इज इक्वल 6A प्लस A इज इक्वल 7A। फिर इसी तरह से आ जाएगा A8 इज इक्वल A7 प्लस D इज इक्वल 7A प्लस A इज इक्वल 8A। ये अपना क्लियर है पर्सन। इससे आगे देखो दूसरा, इसमें हम क्या करते हैं, D फाइंड करेंगे। D इज इक्वल A2 माइनस A1, क्या हो जाएगा A2 है आपके पास, A2 है 0.22, इसमें से माइनस करना है A1 0.2। देखो बच्चों इसको माइनस करके देखते हैं हम साइड में, 0.22 माइनस करना है 0.2, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं। 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0.0, ये हो गया 0.02। इसी तरह से फिर से D फाइंड करेंगे, D इज इक्वल 3 माइनस A2, पर चेंज करके फाइंड करेंगे, अगर बराबर आ जाता है तो है AP और नहीं आता है तो AP नहीं है। अब देखो आगे, यहां पर आपके पास आ जाएगा A3 की वैल्यू क्या है 0.222, माइनस A2 की वैल्यू क्या है 0.22, तो यहाँ पे इसको माइनस करो आप लोग। देखो 0.222 माइनस 0.22 और यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 में से 0 गया तो 2, यहाँ पर 0.0, तो ये आपके पास आ गया 0.002। देखो आपको देखने में तो लग रहा था कि ये AP है, अब बताओ ये AP है या नहीं है। AP नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर D की वैल्यू अलग है और यहाँ पर अलग है, तो हम क्या लिखेंगे AP नहीं है। क्लियर है। इसी तरह से अपना लास्ट क्वेश्चन, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास A इज इक्वल टू, सबसे पहले D फाइंड करना है, तो D इज इक्वल A2 माइनस A1। देखो A2 की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस √2, इसमें से माइनस करना है आपको A1 की वैल्यू है 3। देखो यहाँ पर आप ऐसे देखो, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √2। D बिल्कुल सही है। फिर से D देखो, यहाँ पर आ जाएगा A3 माइनस A2, पद चेंज करके D देखेंगे कि ये AP है या नहीं, ये जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पर है आपके पास 3 प्लस 2√2, किसकी वैल्यू है ये A3 की, आ गई A3 की, A1 A2 A3, इसमें से माइनस करना है A2 है आपका 3 प्लस √2। यहाँ पर एक से ज़्यादा पद है तो ब्रैकेट लगेगा। अब इसको सोल्व करो पहले ब्रैकेट को, 3 प्लस 2√2। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी -3, यहाँ पर प्लस है तो माइनस के √2। देखो -3 से +3 कैंसिल।
अब देखो 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास अंडर रूट 2, तो डी आपके पास आ गया अंडर रूट 2। देखो यहाँ पर भी डी अंडर रूट 2 आ रहा है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 आ रहा है, इसका मतलब एपी है, तो हम लिख देंगे एपी है, और एपी है तो आगे भी हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगला पद होगा अपने पास a1 a2 a3 a4 है, तो हम फाइंड करेंगे यहाँ पर a5। a5 क्या होता है? a5 होता है आपका a4 प्लस डी। देखो a4 क्या है आपके पास? a4 है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस डी की वैल्यू है रूट 2। क्लियर है? तो ये आपके पास हो जाएगा, देखो 3 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 जुड़ के क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2। ठीक है, इसी तरह से आपके पास आ जाएगा a6 इज इक्वल a5 प्लस डी इज इक्वल, देखो a5 क्या है, ये है a5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस डी की वैल्यू है रूट 2, इसमें भी वही हो जाएगा 3 ऐसे कैसे, 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 5 रूट 2। इसी तरह से आपके पास हो जाएगा a7 इज इक्वल a6 प्लस डी इज इक्वल 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल 3 प्लस 6 रूट 2। ये पता है कैसे आया, a8 इज इक्वल a7 प्लस डी इज इक्वल 3 प्लस 7d, 7d नहीं, यहाँ पे आएगा ये 6 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल 3 प्लस 7 रूट 2। ये आपके पर्सन कंप्लीट। आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है ताकि बाकी लोगों को फ़ायदा मिल सके।